अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अभी जो है ना तकरीबन रात के 12:30 बज रहे हैं। एक्चुअली काफ़ी दिनों से जो है ना कुछ फैमिली में प्रॉब्लम हुई, आगे चल के आपको बताऊंगी। तो इस वक्त हम लोग अपना डिनर कर रहे हैं और डिनर में मैं जो है ना अपने लिए पराठा बना के खा रही हूँ। और सब्ज़ी के साथ पराठा ना मुझे इतनी कोई अच्छी सी वाइब दे रहा है। साथ में कीमा आलू भी बना था तो वो भी मैंने कहा थोड़ा सा ले लेती हूँ। बहन मेरे साथ ही बैठ के खाना खाती है। अच्छा, मैं 12:30 बजे खाना इसलिए खा रही हूँ क्योंकि मेरा इरादा है कल के रोज़ा रखने का। कल इंशाल्लाह जो है ना वो सुबह 12 रबीउल अव्वल है। खैर शाम को मगरिब के बाद तो 12 रबीउल अव्वल स्टार्ट हो ही गया है, लेकिन रोज़ा जो है ना वो आप सहरी के बाद ही करते हैं। तो सहरी में अगर मैं 3:30-4 बजे उठ के अकेले में खाती तो मुझे डर लगता है, इसलिए ना मैंने अभी ही अपनी सहरी वाला सामान जो भी था वो मैंने खा लिया। सहरी मुकम्मल करके फिर मैं जो है ना इंशाल्लाह सो जाऊंगी। और 4:30 बजे फिर मैं दोबारा उठी थी अपनी तहज्जुद नमाज वगैरह पढ़ने के बाद मैं फिर सो गई थी। और अभी जो है ना वो तकरीबन 10:30 बज रहे हैं। खैर उठी तो मैं 8 बजे से हूँ। बच्चों को नाश्ता वगैरह दिया है, फ्राइडे था, बच्चों को स्कूल की छुट्टी भी मिली हुई है। तो क्योंकि 12 रबीउल अव्वल है तो मेरी तरफ से आप सब लोगों को जो है ना जश्न ईद मिलाद नबी बहुत ज़्यादा मुबारक। अल्लाह पाक ऐसी बहुत सारी रहमतें, ऐसे बहुत सारे प्यारे प्यारे से दिन जिसमें हमें पुरसुकून जो है ना वो अल्लाह पाक की इबादत करने का मौका मिलता है। साल भर जो है ना वो हमें अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए। कोई एक दिन स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए कि हम लोग जो है ना वो अल्लाह ताला को याद करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ क्योंकि इट्स बीन 3 डेज़ के मेरे मामू की डेथ हो चुकी है। अचानक जो है ना वो मेरे मामू का इंतकाल हुआ है और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं सोशल मीडिया पे बात शेयर करूं या नहीं, लेकिन मुझे लगा कि आप लोग के साथ शेयर करती हूँ तो आप लोग बहुत सारी दुआएं करते हैं। आप लोगों ने स्पेशली मेरे मामू के लिए सूरह यासीन पढ़नी है। जो भी मुझे देख रहा है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप एक मरतबा सूरह यासीन पढ़ के उनकी रूह को जो है ना वो आप बख्शवा देंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपके जिनके वालिदैन हयात हैं अल्लाह उन्हें लंबी ज़िंदगी सेहत आफ़ियत दे, जिनके वालिदैन हयात नहीं हैं तो उन्हें अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। उनकी डेथ इतनी अचानक हुई है कि अभी तक स्टिल हम लोग इस चीज़ के शौक़ में हैं। मैं जब भी सोचती हूँ अपने मामू के लिए तो मुझे बहुत अजीब लगता है। ही वॉज सो नाइस मैन, बहुत अच्छे थे वो ना, पुलिस इंस्पेक्टर भी थे। तो मुझे जो है ना इस चीज़ को बयान में नहीं कर सकती। इस वक्त मेरी तबीयत जो है ना वो 3 दिन तो लगातार बहुत ख़राब थी, तो इसलिए मैंने कोई बात नहीं की। और जो व्लॉग्स मैं आप लोग के साथ शेयर करती रही हूँ वो मेरे पास ऑलरेडी रिकॉर्डेड थे। मेरी एक फेलो यूट्यूबर है, वो मुझे कह रही थी कि अपना कंटेंट आप नहीं छोड़ें, आपके पास जो भी रिकॉर्डेड पड़ा है तो आप वो शेयर करती रहें। तो इसलिए जो है ना वो मैं आज ही अपना ये वॉइस ओवर कर रही हूँ और आज ही मैं बहुत ज़्यादा सैड फील कर रही हूँ। मैं आपको ना उनकी हॉरिबल डेथ स्टोरी सुनाऊंगी, उससे पहले आप सब लोग मिलकर मेरे साथ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कह दें। और इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने उनके दर्जात बुलंद किए होंगे। सबसे बड़ी बात उनकी कि उनको जो है ना वो रबीउल अव्वल का महीना मिला है जो कि बहुत पाक बाबरकत महीना है। अल्लाह पाक का कोई भी महीना ज़ाया नहीं जाता। और वो ना पुलिस इंस्पेक्टर थे और इतने नाइस मैन थे वो, मैं आपको क्या बताऊं। कई बार वो हमारे घर पे आए थे, मेरी उनसे इतनी अच्छी गपशप हो जाती थी क्योंकि वो पुलिस इंस्पेक्टर थे। तो जब हमारी शादी हुई थी, हमारे निकाह के बाद का जितना भी जो होता है ना गवर्नमेंट का जो भी सिस्टम होता है डॉक्यूमेंट्स वगैरह का, तो सब मेरे मामू ने हैंडल किया था। लास्ट नहीं उससे पिछले आई गेस साल में जो है ना मेरे चाचू आए थे यूके से। तो मेरे मामू रोज़ाना, मेरे चाचू के बेस्ट फ्रेंड थे ना, हमारे घर पे आते थे। तो बहुत हम लोगों ने इस चीज़ को भी इंजॉय किया। तो यहाँ पे ना मैं ये अपने इयररिंग्स आपको दिखा रही हूँ। ये मेरे हस्बैंड ने ना फ़र्स्ट टाइम मुझे लेके दिए थे जब हमारी शादी हुई थी। तो मुझे इनसे ना मेरी यादें इतनी ज़्यादा जुड़ी हुई हैं तो मैंने सोचा आप लोग के साथ भी शेयर करूँ। तो पहली बार ना जब हम लोग पीएफ म्यूज़ियम गए थे तो तब मेरे हस्बैंड ने मुझे लेके दी थी। तो मैंने कहा आप लोग के साथ भी शेयर करूँ। और आज मेरा रोज़ा भी है और इंशाल्लाह से आप सब लोगों को जिसने भी आज का रोज़ा रखा है मुझे ज़रूर बताइएगा। अभी जस्ट मैं चेंज करने लगी हूँ, काम वगैरह सारे मैंने निपटा दिए हैं और चेंज करूँगी क्योंकि आज गर्मी बहुत शदीद हो रखी है। तो मुझे अभी से ना मेरा हलक भी सूख रहा है, मुझे प्यास भी लग रही है, लेकिन अल्लाह ताला खैर करे। और मेरे मामू की डेथ इस तरह हुई है, आप सब लोग पूछेंगे, उनको ना अचानक से उनके जो है ना हार्ट बंद हो गया था। उनकी घुटने में तकलीफ़ थी, उन्हें हॉस्पिटल लेके गए। फिर वहाँ पे पता लगा कि उनका तो दिल ही काम नहीं कर रहा। फिर उनको जो है ना वो कार्डियो लेके गए, कराची में जो कार्डियो हॉस्पिटल है वहाँ पे लेके गए। वहाँ वो जो है ना सिर्फ 2 दिन एडमिट थे और 2 दिन वो बिल्कुल ठीक ठाक थे। लास्ट डे में उनको वेंटिलेटर पे उन्होंने किया था, उसके बाद जो है ना वो आईसीयू में शिफ्ट कर दिया था। लेकिन हमें कोई इस तरह जहन में नहीं था। मुझे सुबह ही मेरे कज़न की कॉल आ गई थी कि मामू की तबीयत ठीक नहीं है, दुआ करना अल्लाह पाक खैर करे। तो मैं सारा दिन ना उस दिन मैं अपनी सिस्टर के साथ हॉस्पिटल भी गई थी तो मैं दुआ कर रही थी सारे रास्ते अपने मामू के लिए बहुत ज़्यादा
कि अल्लाह पाक उनको शिफा दे, क्योंकि मेरी मामी बहुत ज़्यादा दुखी हैं। फिर उनके जो बेटे की स्टोरी है वो इंशाल्लाह किसी और ब्लॉग में आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो मैं मामू के लिए इसलिए बहुत दुआएं कर रही थी, क्योंकि मैंने कहा मामी जो है ना वो कम्प्लीटली टूट जाएंगी। तो वो एक चीज़ जो हिट की है हमें बहुत शदीद, वो मामी का टूटना, और इसलिए जो है ना सब बहुत ज़्यादा सैड थे। पूरा ख़ानदान जो है ना वो बहुत ज़्यादा सैड था। गांव से सारे मेहमान आए हैं, मेरी फूफी जान आई हैं बहुत टाइम बाद, और हमारी चाची आई हैं, चाचू आए हैं, बाकी भी बहुत सारे मेहमान आए हैं। और आज भी बता रहे थे कि एक जो है ना वो भरी हुई बस आ रही है गाँव से मेहमानों की। तो बस ये दिन चल रहे हैं, यही सिस्टम जो है ना वो हो रहा है। तो बस अल्लाह पाक करम करे। दुख और जो है ना वो गम और खुशी अल्लाह ताला देता है इंसान को, इसमें इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन कुछ जो है ना वो डेथ ऐसी होती है, या कुछ ज़िंदगी के इतने खौफनाक तरीन जो है ना वो आपके साथ हादसे हुए होते हैं, तो आप उस चीज़ को भूल नहीं सकते। और मामू की डेथ की वजह से जो है ना वो मेरी जो खाला है वो बहुत ज़्यादा उसमें डिप्रेशन में चली गई हैं, उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है। तो आप लोगों ने लाजमी उनके लिए भी दुआ करनी है। और अभी जस्ट मैं चेंज कर चुकी हूँ, नमाज़ पढ़ ली और सूरह कहफ पढ़ रही हूँ, और फ्रेश थोड़ा सा हो लिया मैंने। तो मुझे थोड़ा सा जो है ना अच्छा लग रहा है, क्योंकि गर्मी आज बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई थी बच्चों के लिए। बच्चे ना जब वीकेंड होता है तो इनको होता है कि सुबह नाश्ते में अच्छी अच्छी चीज़ें हों, और निम्को मैंने अपने लिए मंगवाई है इसलिए क्योंकि मुझे बहुत कभी कभी ना ज़्यादा भूख लगने लग जाती है। भूख इन द सेंस कि मेरा शुगर लेवल आई गेस डाउन होता है, तो उसकी वजह से मैंने निम्को भी मंगवा ली। और यहाँ पे बस मैं ये बाकर खानी बच्चों की मंगवा के ज़िंदगी में ना कुछ हादसे इंसान को तोड़ के रख देते हैं। मेरी मामी के जो बेटे का इंतकाल हुआ था, मतलब मेरे मामू के जो बेटे का इंतकाल हुआ था ना, उसके बाद से मामू बिल्कुल भी जो है ना वो ठीक नहीं रहते थे। हर वक्त उनकी तबीयत ख़राब होती थी। मेरे जो कज़न आए फूफी के बेटे गाँव से, उन्होंने बोला है कि जब भी हम लोग होटल में साथ बैठते थे, वैसे ही हम जो है ना कहीं पे बैठ के बातें करते थे, तो मेरा मामू एक ही लफ्ज़ बोलता था कि मैंने अपने बेटे को बुलाया था, मेरे कहने पे वो ये काम करने आया था, तो उसकी जो है ना वो डेथ हो गई थी। तो मामू हर वक्त इस चीज़ को कोसते रहते थे कि मेरी आंखों के सामने मेरे जवान बच्चे ने जान दी है। तो उसके बाद से ना उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने माशाल्लाह 2 साल सरवाइव किया है। डॉक्टर्स बता रहे थे कि मामू की जो हालत थी ना वो अंदर से बिल्कुल एंड थी, और मामू की एज बहुत कम थी, मतलब वो मेरी अम्मी की एज के थे। और मेरी अम्मी की जो है ना जब डेथ हुई थी तब मेरी अम्मी 26 साल की थी, मतलब कि मेरी एज की थी। और मामू और अम्मी का आप लगा दें वो जो है ना ऑलमोस्ट 48 to 50 ईयर्स के थे, बहुत ज़्यादा कम एज थी। क्योंकि अभी आप लगाएं तो बस ये बहुत मेरा दिल दुखी था, तो मैंने सोचा था आप लोग के साथ शेयर करूं, क्योंकि आप लोग मेरी वो फैमिली है जो हमेशा मेरे दुख में मेरे सुख में मेरे साथ होती हैं, मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं। तो मेरा दिल बहुत करता है आप लोगों से हर बात अपनी शेयर करने का। आज तक मैंने खुशी की हर बात आप लोग के साथ शेयर की है, तो मैंने सोचा क्यों ना ये दास्तान भी आपके साथ शेयर की जाए। खैर अभी जो है ना वो शाम का टाइम है, और मेरा बहुत दिल कर रहा था मैं कोई ठंडा जूस पीऊँ, लेकिन मेरे जहन में कोई भी नहीं आ रहा था। फ्रेश जूस जो है ना वो मुझे ग्रेप फ्रूट का ही बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो छोटी सी आप जूसिंग क्या बोलूँ मैं इसको, इससे ना बहुत मैंने अपना पूरा दम निकाल लिया था। मतलब पूरे दिन का जो रोज़ा मुझे लग रहा था ना वो अभी जाके ख़त्म हो रहा था, इतना कोई मैं ज़ोर लगा रही हूँ इस वक्त यहाँ पे। तो फाइनली कुछ निकल आया। तो यहाँ पे मेरा कज़न भी आ गया था, मतलब जो मेरे बड़े भाई हैं, मेरी जो बड़ी सिस्टर के हस्बैंड है मेरे बहनोई, तो उन्होंने कहा मुझे भी चखा दो, क्योंकि उनको भी मेरी तरह ही चीज़ें लेने का बहुत ज़्यादा शौक है। तो यहाँ पे बहुत कम निकला यार, मैंने 2 निकाले और इतना सा जूस निकला। तो मैंने कहा चलो मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी, थोड़ा सा काला नमक पानी। तो मैंने थोड़ा सा अपने जो है ना वो कज़न को दे दिया, उसके बाद मैंने पानी शामिल किया। तो मेरे जो बहनोई हैं वो कह रहे हैं कि पानी के साथ तो ये पानी पानी हो गया। तो फिर मैंने क्या किया, दोबारा एक का निकाला, वो मैंने आप लोग को नहीं दिखाया। यहाँ पे मैंने अपनी अफ्तारी की सेटिंग करी हूँ, नमाज़ कुरान में कर चुकी थी और अज़ानें बिल्कुल करीब थी। मेरी कज़न कहती तुम जल्दी करो, क्योंकि मैंने छत से अपने सारे कपड़े भी ले आई थी, वो भी सारे मैंने संभाल लिए थे। उसके साथ साथ मैं जो है ना रूम थोड़ा बहुत सेट कर दिया था। बच्चे तो ट्यूशन चले गए, और यहाँ पे बस मैं अपनी अफ्तारी की सेटिंग कर रही हूँ। और आज का रोज़ा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा अब तक का गुजरा। अभी बस अज़ानें हो गई है तो मैं अपनी अफ्तारी कर रही हूँ। आप लोग सुनाएं कि आप लोग अपने फ्राइडे का दिन कैसे गुजारते हैं। मेरा तो फ्राइडे का दिन वैसे मोस्टली एक ही जैसे होता है, लेकिन आज रोज़े की वजह से जो है ना थोड़ा सा चेंज था। तो मैंने कहा चलो कोई अफ्तारी की रूटीन भी होगी तो आप लोग के साथ मैं ये भी शेयर कर लूँगी। अफ्तारी में सिंपल जो है ना मैंने पपाया ही ले लिया था, क्योंकि मुझे और कोई फ्रूट्स इतने अच्छे नहीं लगते। और साथ में बिरयानी बनी थी जुम्मे को, ऑब्वियसली हमारे घर पे बिरयानी बनती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह जो भी है रिज़्क़ अल्लाह ताला की नेमत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं अपनी अफ्तारी करूँगी, और आप लोगों ने प्लीज़ प्लीज़ बहुत ज़्यादा दुआएं करनी है मेरे मामू की मग़फ़िरत के लिए। अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम दें, और हमें अल्लाह पाक सब्र दें, मामी को सब्र दें।
और बस यहीं पे मैं ब्लॉग को एंड करूंगी। अगर किसी ने अभी तक मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ जाके ज़रूर फॉलो कीजिएगा, और यूट्यूब पे अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द ब्लॉग। अल्लाह हाफिज़।